विक्रम और बेताल। एपिसोड 1। राजा विक्रमादित्य चला बेताल को साधु के पास लाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। आज हम शुरू कर रहे हैं भारत की सबसे रहस्यमयी श्रृंखला, विक्रम और बेताल की कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। सम्राट विक्रमादित्य एक महान, निडर और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। हर दिन वे प्रजा की समस्याएं सुनते, मंदिर में पूजा करते और सभी को न्याय दिलाते। इन्हीं दिनों एक रहस्यमयी साधु हर रोज मंदिर आता, राजा को बिना कुछ कहे एक फल देता और चुपचाप चला जाता। शुरुआत में राजा ने इसे सामान्य समझा, लेकिन एक दिन उसने फलों को कटवाया और उनमें से निकले चमचमाते हीरे। राजा चौंक गया। उसने अगली सुबह साधु को रोका और कहा, मुनिवर, मैं कोई उपहार नहीं लेता, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? साधु मुस्कराया और बोला, राजन, ये सब सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए था। मुझे आपकी सहायता चाहिए, एक अत्यंत रहस्यमयी यज्ञ में, और इसके लिए आपको एक कठिन वचन देना होगा। राजा बोला, आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं। साधु राजा को रात में मिलने बुलाता है। उसने कहा, 2 कोस दूर एक पीपल का पेड़ है, जहां एक मुर्दा उल्टा लटका है। वो बेताल है, उसे मेरे पास लाओ। लेकिन सावधान, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। राजा विक्रमादित्य निर्भय थे। उन्होंने तलवार कसी और निकल पड़े उस सुनसान श्मशान की ओर। चारों ओर सन्नाटा, जंगली जानवरों की आवाजें, और वहां उस पेड़ से लटका था बेताल, उल्टा, सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ। जैसे ही राजा ने उसे कंधे पर उठाया, बेताल ने छटपटाना शुरू कर दिया। राजा विक्रम, तू बड़ा वीर है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तू जवाब देगा, मैं फिर उड़कर पेड़ पर लौट जाऊंगा। अगर चुप रहा, तेरा सिर फट जाएगा। राजा चुपचाप चलता रहा। बेताल कहानी शुरू करता है। पाटलिपुत्र में 2 मित्र थे, सूर्यमल और चंद्रसेन। एक दिन दोनों माता के मंदिर दर्शन को गए। वहीं सूर्यमल ने एक सुंदर कन्या को देखा और विवाह की इच्छा जताई। कन्या के पिता ने एक शर्त रखी, मेरी बेटी माता की भक्त है, सुबह शाम पूजा करके ही भोजन करती है, विवाह के बाद भी ये नियम निभाना होगा। सूर्यमल ने स्वीकार कर लिया। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने उनकी बारात पर हमला कर दिया। दोनों मित्र मारे गए। कन्या किसी तरह छिप गई। जब वो लौटी, उसने देखा दोनों के शव पड़े हैं, सिर धड़ से अलग। वो रोने लगी, माता से प्रार्थना करने लगी। माता देवी प्रकट हुई, बोली, बेटी, अपने प्राण मत दो, मैं इन्हें जीवित कर दूंगी। सिर्फ इनके सिर सही शरीर से जोड़ दो। लेकिन गलती से उसने सूर्यमल का सिर चंद्रसेन के धड़ पर और चंद्रसेन का सिर सूर्यमल के धड़ पर जोड़ दिया। अब बताओ राजन, वो स्त्री अब किसकी पत्नी है, सूर्यमल की या चंद्रसेन की? राजा विक्रमादित्य बोले, सिर ही मनुष्य का मुख्य अंग है, सोचने, बोलने, पहचानने का। इसलिए सूर्यमल का सिर जहां है, वही उसका शरीर माना जाएगा। वो स्त्री सूर्यमल की पत्नी है। बेताल हंसने लगा। राजन, उत्तर सही दिया, लेकिन तुम बोले, और अब मैं वापस उसी पेड़ पर लौट रहा हूं। राजा ने तलवार कसी, सिर झुकाया और एक बार फिर चल पड़ा बेताल को लाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विक्रम और बेताल की पहली कहानी? अगर आप भी इस कहानी का उत्तर जानते होते, क्या आप वही उत्तर देते? कमेंट में जरूर बताएं। और अगले एपिसोड के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टोरी विद अननोन को, जहां हर कहानी एक रहस्य है और हर जवाब एक अग्नि परीक्षा।